हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएसआई के मेडिकल के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मेडिकल कब और कहाँ पे हो सकता है, एडमिट कार्ड आपका कब तक आएगा और कहाँ पे एडमिट कार्ड आएगा, इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, पुलिस वेरिफिकेशन किस तरह से होगा और मेडिकल में आपका क्या क्या चेक हो सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में जानेंगे, क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट का बहुत ज़्यादा इशू है। इसमें 3 तरीके के कैरेक्टर सर्टिफिकेट हम लोग को बनवाने हैं, तो सारी चीज़ें डिटेल में हम लोग बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो मेडिकल से जुड़ी बहुत सारी बातें अपने ग्रुप के मेडिकल स्पेशलिस्ट अक्की भाई ने शेयर किया है, तो इसका क्रेडिट मैं उनको देना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर उन्होंने इन्फॉर्मेशन अच्छे से नहीं दिया होता तो शायद ये वीडियो उतनी एक्यूरेटली नहीं बन पाती जितना कि अभी बनेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मेडिकल से जुड़ी सारी जानकारी इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेडिकल कब तक हो सकता है और कहाँ पे होगा। तो मेडिकल आपका 10 अगस्त तक हो सकता है। एक एक्यूरेट अनुमान है, ठीक है। एक्यूरेट आपका जो डेट है ये 10 अगस्त है, इससे आगे नहीं बढ़ने वाला है। और कहाँ पे होगा, तो ये 2 जगह हो सकता है, या तो आपके मंडल में हो या तो आपके डिस्ट्रिक्ट में हो, ठीक है। अगर मंडल या डिस्ट्रिक्ट कहीं भी हो, आपने जहाँ पे डीबी हुआ था वहीं पे आपका मेडिकल होगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें कवर हो गई कि आपका 10 अगस्त तक आपका मेडिकल हो सकता है, ये आप नोट करके रखिए। दूसरी चीज़ कि एडमिट कार्ड कब तक आएगा और कहाँ पे आएगा। तो आपका एडमिट कार्ड आप मान के चलिए 30 जुलाई तक देखने को मिल जाएगा। 30 से 31 जुलाई के आगे नहीं जाने वाला है। आपका 30-31 जुलाई तक एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। और कहाँ पे आएगा, तो आपके थाने में आएगा। आपके थाने में आएगा, थाने वाले आपको बुला के फ़ोन करके आपको सूचित करेंगे और उस पर आपका जो डॉक्यूमेंट होगा उसको आप तुरंत बनवा लीजिएगा। मैं आगे आपके डॉक्यूमेंट के बारे में भी बात करने वाला हूँ कि क्या क्या हो सकता है। तो जब थाने में आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उस पर कुछ डॉक्यूमेंट आपके मेंशन होंगे। कौन कौन सा हो सकता है डॉक्यूमेंट, तो आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अपना निवास प्रमाण पत्र होगा और इसके बाद अपना मूल पत्ते का 2 शोध पदार्थ होगा। उसके बाद आरक्षण संबंधी आपका जो भी आरक्षण आपने जिससे लिया है उसका सर्टिफिकेट। उसके अलावा ग्राम या मोहल्ले के 2 व्यक्तियों को भली भांति आप जानते हैं, तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है। अभी मैं आगे इस सब के बारे में डिस्कस करूँगा। उसके संबंध में आप वहाँ से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहाँ से बनवा के ले जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या है, तो इसके अलावा आपका 2-3 डॉक्यूमेंट और है, दिखा देते हैं हम। जैसे यहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है और शपथ पत्र है, ये भी आपको दिखाऊंगा आगे। उसके अलावा आपका फ़ोटो आईडी, ठीक है। यही सब चीज़ें हैं, इसके बारे में मैं डिटेल में आगे चर्चा करने वाला हूँ। तो थाने पे आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें 3 तरह के कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने पड़ेंगे। पहला तो आपका कॉलेज से हो जाएगा, आपने जहाँ से ग्रेजुएशन किया है वहीं का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। लेकिन आप अभी मत बनाइएगा, क्योंकि इसमें 1 से 2 घंटे का ही टाइम लगता है। तो जब एडमिट कार्ड आ जाए तब जाके कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाइएगा। दूसरा होता है आपके ग्राम या मोहल्ले में 2 व्यक्ति आपको सर्टिफाइड करेंगे फॉर्म भर के कि मैं इनको जानता हूँ, इनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। इस तरह से आपका दूसरा आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाएगा। तीसरा जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपके ग्राम पंचायत से बनेगा। वो लोग सर्टिफाइड करके आपको देंगे कि इस बंदे को हम जानते हैं और इसका कैरेक्टर काफ़ी अच्छा है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में आपका सारा डाउट दूर हो गया होगा इस वीडियो में, ठीक है। इसके अलावा ये सारा डॉक्यूमेंट जो भी मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, जिससे कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के अलावा आपको एक शपथ पत्र भी बनवाना पड़ेगा, जो कि आपकी तहसील से बनेगा। ये प्रारूप है अपना, यहाँ पे मैंने जो मेंशन किया इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा, आप वहाँ से अच्छे से देख लीजिएगा। इसको बनवाने का एकमात्र उद्देश्य होता है कि आप ये बताना चाहते हैं कि आप पे अभी कोई भी केस पेंडिंग नहीं है, तो इसका बनवाने का केवल एक ही रीज़न होता है। तो इसको भी आपको बनवाना पड़ेगा। तो अभी मत बनाइएगा, अभी एडमिट कार्ड वगैरह जब आ जाए तो आराम से 10 दिन का टाइम रहेगा, उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। तो आपको मैंने सारे डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया। जो भी डॉक्यूमेंट अभी बताया मैंने वो तो लेकर जाना ही है, साथ में जो भी डीबी के टाइम आपका डॉक्यूमेंट लगा था उसको भी लेके आपको जाना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ कि पुलिस वेरिफिकेशन में क्या होता है। तो पुलिस वेरिफिकेशन आपको खुद से नहीं करवाना है। जैसे अगर आप खुद से करवा रहे हैं, जैसे मैंने बताया था कि यूपी कॉप पे जाके आप पुलिस वेरिफिकेशन कर सकते हैं, तो इसका केवल एक रीज़न था कि आपको ये पता हो जाएगा कि आप पे कोई पेंडिंग केस तो नहीं है अभी रिसेंट का। जैसे अभी रिसेंट का कोई केस आप किसी ने डाला हो, आपको पता नहीं हो, तो आप यहाँ से जब यूपी कॉप से पुलिस वेरिफिकेशन करेंगे तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। वैसे ही पुलिस वेरिफिकेशन अपना पुलिस वाले ही करेंगे, खुद से करेंगे। वो आपके घर आएंगे, कोई कांस्टेबल आएगा, आपका सारा कुछ वेरिफिकेशन करेगा, ठीक है। तो आप खुद से मत करिएगा, ये अपना डिपार्टमेंट खुद से करवा लेता है आपका। और जो लोग अभी पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, जैसे कांस्टेबल हैं, वो लोग अभी डिपार्टमेंट से ही हैं, तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन कोई नाम की चीज़ है, वो आपका डिपार्टमेंट देख लेगा। आपका कोई भी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होने वाला है, तो डिपार्टमेंट देख लेगा। तो उम्मीद है कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन का भी आपको क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ होता है कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन कहाँ पे होगा, तो आपके थाने में होगा। आपका जो आपने जो निवास प्रमाण पत्र बनाया होगा उसमें आपका जो थाना मेंशन होगा वहाँ पे आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा।
तो आपके डॉक्यूमेंट की सारी बातें हो गई। अब बात करेंगे हम लोग मेडिकल में क्या क्या चेक होगा। तो मेडिकल में आपका मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए जूम करके। यहाँ पे आपका नौकरी चेक होगा, आपके बो लेग्स चेक होंगे। आपको नौकरी तो पता ही होगा, बो लेग्स में आपका पता ही होगा कि ऐसे बन जाता है पैर, ठीक है। फ्लैट फीट आपका चेक होगा, वेरिकोस होगा जिसमें उभरी हुई नसें दिखती हैं पैर में या हाथ में कहीं भी। स्पीच डिसेबिलिटी दिखती है आपकी। इसके अलावा अगर कोई बॉडी में आपका डिफॉर्मिटी है या विकृति है तो उसको भी आपका देखा जाएगा। इसके अलावा आपका जो हियरिंग टेस्ट होगा, हियरिंग टेस्ट भी होगा। इसमें 3 तरह के टेस्ट होते हैं, रिनिश टेस्ट होता है, वेबर टेस्ट होता है, वर्टिगो टेस्ट होता है। तो इसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ, आप कान आपको साफ़ करवाना पड़ेगा, कान साफ़ करवा लीजिएगा। अभी नहीं, अभी मत कराइएगा। कान टेस्ट कराने का सबसे अच्छा टाइम है आपका एडमिट कार्ड आने के बाद। जब एडमिट कार्ड आपका आ जाए उसके बाद आप कान साफ़ करवा लीजिएगा। इसमें आपको 3 टेस्ट देना पड़ेगा, ये नॉर्मल होता है, आराम से हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो अपना आई टेस्ट है, आई में आपका भेंगापन देखा जाता है, कलर ब्लाइंडनेस देखा जाता है। सबसे जो टफ है, मतलब जहाँ पे आपका हो सकता है कि आप आउट हो जाएं, बाहर हो जाएं, वो कलर ब्लाइंडनेस है। सबसे डेंजर जोन यहाँ पे है, ठीक है। आपका दूर दृष्टि दोष चेक होगा, निकट दृष्टि दोष चेक होगा आपका। इसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि आपकी जो आई होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए या कितना रहने पे आपका चल जाएगा। सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करते हैं फ्लैट फीट की। तो फ्लैट फीट चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि पानी पे आप पैर डुबाइए और फर्श पे चलिए। अगर आपका पूरा पंजा आता है, फर्श पे अगर आपका पूरा पंजा आता है तो आपको फ्लैट फीट है। अगर कर्व बनता है, जैसे कर्व बनता है, तो आपको फ्लैट फीट नहीं है, आप नॉर्मल हैं, ठीक है। फ्लैट फीट इस तरह से आप चेक कर सकते हैं घर पे भी। तो बात करते हैं नौकरी की। तो नौकरी में क्या होता है, आपका जो पैर की जो एंकल है, दोनों एंकल के बीच में अगर 5 सेमी का गैप है और ऊपर आपके घुटने सट रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, वो नौकरी का कोई भी दिक्कत नहीं आता है, नौकरी वो चल जाता है। जैसे एंकल में 5 सेमी का गैप और ऊपर घुटने मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर घुटना जो मिल जाता है वो 5 सेमी से ज़्यादा का गैप हो, ठीक है। अगर घुटना मिल रहा है और 5 सेमी से ज़्यादा गैप, दोनों एंकल की जो बोन है उसके बीच में 5 सेमी से ज़्यादा का गैप आ रहा है, तो आपको नौकरी है। इस कंडीशन में आप बाहर हो सकते हैं। बाहर तो होने का चांस ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये लोग डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं बहुत सपोर्टिव होते हैं। अगर थोड़ा भी ज़्यादा रहेगा तो भी वो लोग देख लेते हैं, अंदर की बात है। नौकरी में बहुत कम लोग बाहर होते हैं, तो मैक्सिमम लोग जो बाहर होते हैं वो आपका कलर ब्लाइंडनेस में बाहर होते हैं, और या फिर कोई बहुत मेजर इशू हो तभी आपको बाहर किया जाता है। नहीं तो आपका डिपार्टमेंट इतना सपोर्टिव होता है कि आपने डीवी में भी देखा होगा कितने सपोर्टिव होते हैं, उस तरह से आपका मेडिकल में भी होगा, कोई डरने की बात नहीं है। अब बात करते हैं आई विज़न के बारे में। तो आई विज़न जो बोर्ड ने बताया कि 6/6 होनी चाहिए, ठीक है। 6/6 है तो आपका एक्सेप्टेबल है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आई विज़न जो आपका है, एक आई जो है जिससे निशाना हम लोग लगाते हैं वो अगर 6/6 है, और जो दूसरी आई है जिससे हम लोग निशाना नहीं लगाते वो अगर 6/12 हो या 6/12 हो तो भी आपका आई विज़न चल जाता है, ठीक है। अब आप कहेंगे निशाना लगाने वाला क्या है बात। तो अगर आप राइट हैंडर हैं तो आपका जो निशाना लगाने वाली आँख होगी वो राइट वाली होगी। अगर आप लेफ़्ट हैंडर हैं तो आपकी जो निशाना लगाने वाली आँख है वो लेफ़्ट वाली होगी। तो अगर आपका लेफ़्ट आई, अगर आप लेफ़्ट हैंडर हैं तो अगर आपकी लेफ़्ट आई 6/6 है तो अगर दाईं वाली जो आँख है वो 6/12 भी होगी तो चल जाएगी। वैसे तो अगर देखा जाए तो अंदर जो डिपार्टमेंट की बात है ये लीक नहीं करना है, लेकिन बता देता हूँ कि 6/9 तक भी आपको ले लेते हैं, ठीक है। इतना तक आपका चल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर, क्योंकि सबसे जो मेजर फैक्टर है कलर ब्लाइंडनेस का ही होता है। तो कलर ब्लाइंडनेस की एक बुक आती है, आपको पता ही होगा, उसमें बहुत सारे कलर रहते हैं, आपको उसमें कुछ पैटर्न बने होते हैं, उस पैटर्न को पहचानना होता है। अगर आप उस पैटर्न को पहचान लेते हैं तो आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, अगर आप नहीं पहचान पाते आपको कलर ब्लाइंडनेस है। इसकी एक बुक आती है, PDF आती है, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसके अलावा मैं जो एक्स्ट्रा चेकअप होता है उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे टीथ है, टीथ का कोई चेकिंग नहीं होता है। बोर्ड अगर आपका ख़राब मिल गया तो टीथ का भी चेकिंग करा लेता है। आपका DNS का चेकिंग भी बोर्ड अगर ख़राब मिल गया तो करवा सकता है। टैटू वगैरह से आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आपके हाथ में है, सामने दिख रहा है, तो आपको टैटू का दिक्कत हो सकता है। ईयर वगैरह मैंने दिखा दिया कि ईयर आपको साफ़ कब कराना है, तो एडमिट कार्ड जब आ जाए तभी आप ईयर अपना साफ़ कराइएगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपका बोर्ड है वो आपका जो बहुत लोग पूछते हैं कि प्राइवेट पार्ट चेक होता है कि नहीं, तो आपका जो बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका बोर्ड बहुत ज़्यादा उस तरह का मिल गया तो आपका प्राइवेट पार्ट भी चेक करेगा। अगर बोर्ड अच्छा है तो आपका कुछ भी चेक नहीं होने वाला है। तो ये रहा आपका मेडिकल से संबंधित वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ चीज़ें रह गई हैं जो आपके मन में आ रही हैं तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, उसका मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।